विधायक गोवर्धन जी दांगी की प्रतिमा अनावरण समारोह संपन्न हुआ। खबर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा ब्यावरा के लाडले नर्मदा मां के पुत्र पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री गोवर्धन दांगी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह बहुत सच्चे और सेवाभावी विधायक को हमने खो दिया है। स्वर्गीय गोवर्धन दांगी के पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ दांगी ने मंच के माध्यम से बताया, यदि ईश्वर तुम्हें देखना है तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह भी एक ईश्वर का ही अवतार हैं। यह बात उनके पिता स्वर्गीय गोवर्धन दांगी जी विधायक ने उन्हें बताई थी। उनके पिता को खोने के बाद वह दिग्विजय सिंह को पिता स्वरूप ही मानते हैं। इस कार्यक्रम में ब्यावरा के वर्तमान विधायक रामचंद्र दांगी, ब्यावरा पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं खिलची पूर्व विधायक खींची जी, राजगढ़ विधायक बापू सिंह जी तंवर, युवा कांग्रेस महासचिव घनश्याम दांगी बहादुरपुरा वाले, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित एवं कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य शामिल थे। देखिए ब्यावरा राजगढ़ से कैलाश सेन की खास रिपोर्ट। नमस्कार ब्यावरा, आज हम ब्यावरा शहर के नियरेस्ट पैलेस मोर्चाखेड़ी ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ पर माननीय विधायक श्री गोवर्धन जी दांगी जी का मूर्ति का आज अनावरण होना है। आज यह प्रोग्राम उनके पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ दांगी जी के द्वारा और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा यह प्रोग्राम रखा गया है। आज यहाँ पर एक ऐसी हस्ती यहाँ पर पधार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महत्वपूर्ण सदस्य जो कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की जान है, पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी और अन्य उनके साथीगण यहाँ पर उपस्थित होंगे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि यह जो मूर्ति पूर्ण रूप से बनाई गई है, यह मूर्ति एक आदर्श को स्थापित करती है, यह मूर्ति एक विश्वास को स्थापित करती है। यह मूर्ति हमारे लाडले चहेते ब्यावरा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री गोवर्धन जी दांगी जी की है, जिनकी कोविड के समय 2020 में उनका देहांत हो गया था। वो हमें छोड़कर यहाँ पर चले गए थे। उन्हीं के मूर्ति के अनावरण के लिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर उपस्थित होंगे और यह अनावरण करेंगे और आगे ही इसी मार्ग से होते हुए वहाँ पर एक सभा को संबोधित भी वहाँ पर करेंगे। तो हम अगली अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। फास्ट न्यूज़ इंडिया। आपको बता देना चाहूँगा कि इतने सुमधुर भजन जिनमें आध्यात्मिकता का समावेश है, वो आप जिनसे सुन रहे थे वे हमारे माननीय पद्मश्री प्राप्त, भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त माननीय प्रहलाद टिपाणिया साहब हैं। उनसे आपने इतने सुमधुर भजन सुने जिनमें कबीर की वाणी है और आध्यात्मिकता का समावेश है। मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आपके लिए, हरियाली के लिए कितना चैतन्य रहा कि उन्होंने इसी गांव की लगभग 10 बीघा जमीन के ऊपर पेड़ों का एक बड़ा समुच्चय खड़ा किया और गांव के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवाओं सभी को वृक्षारोपण के लिए और पेड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। हम सभी के हृदय में राज करने वाले हमारे आदर्श परम श्रद्धेय दिग्विजय सिंह साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, जिन्होंने अपने काम से, अपने परिश्रम से, अपनी साधना से समूचे देश और विश्व में नाम कमाया है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस पंचायती राज के माध्यम से आज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के अधिकार और उनके सामर्थ्य में इजाफा हुआ है, उस पंचायती राज को मध्य प्रदेश में लागू कराने वाली यही महान शख्सियत श्रद्धेय राजा दिग्विजय सिंह साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय अतिथियों से मेरा ये निवेदन है कि मंच पर सीमित स्थान के चलते हुए मंच की गरिमा और व्यवस्था को बनाए रखें और इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाएं। बहुत अनेक कार्यक्रम किए। गोवर्धन दांगी जी बहुत धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। राजनेता कम और धार्मिक व्यक्ति ज्यादा थे। इस गांव की हमेशा और आसपास के गांवों की उन्होंने हमेशा चिंता की। खजुरिया, मोर्चाखेड़ी और सुंदर सभी गांवों को उन्होंने एक सूत्र में पिरो के रखा है। सबके साथ मिलकर के या कई जन भागीदारी के कार्यक्रम किए, चाहे वाटर सेट के कार्यक्रम हो या स्कूल के कार्यक्रम, स्कूल बनाने का हो या और भी यहाँ के विकास के संबंध में हमेशा उन्होंने चिंताएं की और काम उन्होंने यह किया है।
आदरणीय गोवर्धन जी, माननीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी के साथ नर्मदा परिक्रमा में करीब 6 महीने पैदल चले और उनका स्वभाव भी ऐसा था कि वो साधु के रूप में पूरे 6 महीने रहे, लुंगी लपेट ली, पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, पूरे साधु संतों की तरह उन्होंने पूरी धार्मिक भावना के साथ नर्मदा परिक्रमा की है। मुझे याद है गोवर्धन जी, जब साहब ने नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट की थी तो गोवर्धन जी करीब 8-10 दिन बाद उस परिक्रमा में शामिल हुए थे। और जब जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय प्रकाश पुरोहित जी, पूर्व विधायक महोदय आदरणीय हेमराज कल्पोनी जी, आदरणीय पुरुषोत्तम डांगी जी, पूर्व सांसद महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी अमलावे साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय गणमान्य नेतागण, यहाँ पे दूर दराज के इलाके से अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने पधारे सभी हमारे किसान भाइयों, ग्रामीण जनों और सभी गोवर्धन जी के परिवार के शुभचिंतक, आज निश्चित रूप से हम सब के बीच में गोवर्धन जी की कमी खल रही है। उनका जो सरल स्वभाव था और जिस प्रकार उनने माननीय दिग्विजय सिंह जी के संकल्प में, जो नर्मदा परिक्रमा का उनका संकल्प था, उनने पूरी नर्मदा परिक्रमा पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरी आध्यात्मिकता के साथ आदरणीय राय साहब के साथ चलकर पूरी करी। हमारे पूर्व मंत्री माननीय विधायक श्री प्रियव्रत जी, महाराजा खिलचीपुर, माननीय विधायक श्री रामचंद्र डांगी जी, विपिन वानखेड़े जी, पूर्व विधायकगण श्री पुरुषोत्तम डांगी जी, डॉक्टर राम प्रसाद डांगी जी, हेमराज कल्पोनी जी के साथ की। सेवाभावी व्यक्ति थे और जब मुंबई से लोग, मजदूर लोग दिल्ली जा रहे थे, उनके लिए सड़क पर खड़े होकर भोजन व पानी की व्यवस्था करते रहे और उसी समय उन्हें कोरोना ने ग्रस्त कर दिया। बुखार आया। मैं कई बार उनको फोन पे कहता रहा कि आप तत्काल आके अपना इलाज कराइए, लेकिन नहीं माने। उनके एक मित्र का ऑपरेशन मुंबई में हो रहा था, उससे मिलने वहां चले गए और उनका जो कोरोना से नर्मदे हर, जय जय अक्षर। आज बाबू जी के मूर्ति अनावरण समारोह में पधारे हम सबके नेता आदरणीय राजा साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रियव्रत सिंह खींची जी, आदरणीय विपिन वानखेड़े जी, रामचंद्र डांगी जी, राजगढ़ जिले के कांग्रेस पार्टी के कप्तान आदरणीय पुरोहित जी, आदरणीय मेरे बड़े भैया चंद्र सिंह सोंधिया जी, मंच पर विराजित सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ मौजूद मेरे सभी आशीर्वाद दाता, माता बहनें और बुजुर्ग साथियों, बुजुर्गजन और युवा साथियों, आज मेरे पास बोलने का कुछ शब्द नहीं है। मैं पिता के बारे में क्या बोलूं, जिस पिता ने मुझे बनाया, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जिसके घर में भी पिता है वो कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, कि उनके जाने के बाद बहुत दुख होता है, बहुत पछतावा होता है कि खास ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेता, खास ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेता। तो बस जाता है, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। भगवान के द्वार से तो शायद हम एक बार खाली हाथ लौट सकते हैं, लेकिन राजा साहब के द्वार पे कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन उसकी मदद जरूर होती है।
और शायद मेरे पिता से अच्छा राजा साहब को कोई नहीं, मेरी नज़र में तो मेरे पिता से अच्छा राजा साहब को कोई नहीं जानता। और अगर उनने कहा है तो ये बात जरूर सच है कि राजा साहब में ईश्वर का वास तो है। जो दीन दुखियों की सेवा करता है वो निश्चित ही ईश्वर ही होता है। और मैं अंत में राजा साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे परिवार पे ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखें। यहाँ पधारे सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो खाली हाथ नहीं लौटा। तो मैं इसके लिए ज़रूर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी उनसे इतनी गहरी आस्था और विश्वास, हमने आपसे निवेदन कर ही दिया था कि वो मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सब कुछ है, वो अपनी जगह पर है, परंतु वो संत हैं और संत वचन पलटे नहीं ने जो जुग जाए अनंत। तो इस वजह से जो संत पीपा के वंशज है तो उनमें वो संतत्व है और इसी वजह से उनके दर पर जो भी जाता है वो खाली नहीं जाता, क्योंकि